Assalamualaikum everyone. I am Firdusha with my group mates Amaya Junaid and Naeem Ahmed. I am excited to present a project that brings a classic game to life, the Snake Game. In this project, we have implemented a simple yet engaging version of Snake Game using the C++ and graphics.h library. Snake is a timeless and enjoyable game that many of us might have played in the past. And today I'll walk you through the key features and elements of our implementation. In this snake game, you control a snake navigating through the game windows, consuming food to grow longer, and aiming to achieve the highest score possible. We have incorporated graphics to create a visually appealing gaming environment. The snake movement, collision detection, scoring mechanism, and other gameplay aspects have been carefully crafted to provide a entertaining experience. Let's dive into a detail of our snake game project and explore how it works. अब इस स्लाइड में हम आपको ये जो प्रोग्राम अभी आगे जो आने वाला है प्रोग्राम, उसकी हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं। सूडो कोड जो है वो, जैसे हम एक चीज़ आसानी के लिए समझाते हैं जब इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जब अपने कोड को लिखेंगे तो सारा वो जब बन जाएगा इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, उसको हम लोग सूडो कोड कहते हैं। तो ये जो हमारा स्नेक गेम है उसका जो सूडो कोड है वो इस स्लाइड में और इससे अगले स्लाइड में ये हमने लिखा हुआ है। इसमें सारा एक्सप्लेन हुआ है, जैसे कि हमने वेरिएबल्स बनाए हैं कुछ, वो वेरिएबल्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, उनका क्या काम है, और आगे जाके मतलब सारा कंप्लीट से जो इसका आगे जाके डायरेक्शंस वाले जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज करना है किसी चीज़ को, फूड वगैरह, ये सारे चीज़ें जो हैं इनके वहाँ पे हैं। बाकी यहाँ पर जो लूप्स हमने लगाए हैं, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, ये सारा इनमें भी जो जो चीज़ें हैं वो भी हमने सूडो कोड में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये है लाइब्रेरीज है हमारे पास। हमने हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच जो यूज़ किया है वो नेसेसरी हेडर फाइल्स के लिए यूज़ किया है। ये है ग्राफिक्स की हेडर फाइल है नेसेसरी। और हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच जो यूज़ किया है वो हमने टाइम हैंडलिंग के लिए यूज़ किया है। और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर इनपुट आउटपुट एज वी आर यूजिंग प्रिंट एफ या आउटपुट शो करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं ये उसके लिए यूज़ किया है। उसके बाद हमने जो है ये वाला जो है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ये वाली जो लाइन ली है इसमें हम बता रहे हैं दिस लाइन इंडिकेट्स द इनिशियलाइज द कोऑर्डिनेट फॉर द इनिशियल पोजीशन फॉर फूड आइटम्स। और ये हमने इसमें यूज़ किया है ये रैंडम। रैंडम का फंक्शन इज़ यूज टू जनरेट द रैंडम नंबर्स। उसके बाद ये है इनिशियलाइज क्या है, ये हमने ये लाइन एरे डिक्लेयर करती है जहाँ स्नेक के हर सेगमेंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्टोर होते हैं। स्नेक मैक्सिमम लेंथ हमने यहाँ लिया है, मैक्सिमम लेंथ 200 सेगमेंट तक लिया हमने। उसके बाद हमने ये लिया है 4 स्कोर कैरेक्टर में। तो एरे को डिक्लेयर किया जिसका नाम स्कोर है। ये एरे नंबर को कैरेक्टर के जो है वो फॉर्म में स्टोर करता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इसका यूज़ गेम के स्कोर को ट्रैक करने के लिए होता है। जब आप स्कोर को बढ़ाते हैं आप इसके कैरेक्टर एरे में चेंजेस कर रहे होते हैं और फिर इसको जो है डिस्प्ले करते हैं। इस एरे को यूज़ करके स्कोर को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हमने दूसरा इसमें लिया है डिले टाइम। डिले टाइम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका इनिशियल वैल्यू जो है 100 है। ये वेरिएबल गेम की स्पीड को कंट्रोल करने में यूज़ होता है। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी इतनी डिले होती जाएगी, जिससे गेम स्लो होगी। कम वैल्यू पर गेम जो है वो फास्ट होगा। तो उसके बाद हमने लिया है ये जो है
लेंथ को इनिशियलाइज किया है, बॉडी को इनिशियलाइज किया है और स्कोर को इनिशियलाइज किया है। ये जो है गेम को स्कोर, ये स्कोर इन स्कोर जो हमने यूज़ किया है इसमें, तो ये गेम स्कोर को स्टोर करने के लिए होता है। इसमें जो है गेम के जो है स्कोर जो है वो स्टोर होंगे। उसके बाद हमारे पास है बूल गेम डॉट क्यू में हमने इनिशियलाइजिंग ऑफ बूलियन वेरिएबल गेम टू कंट्रोल द गेम लूप। तो बूलियन वेरिएबल गेम डिक्लेयर किया गया है जिसका इनिशियल वैल्यू ट्रू है। फिर ये वेरिएबल गेम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ट्रू हुई गेम, ट्रू पे ये चलती है गेम। अगर फॉल्स हो गया ये, तो वो जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। लूप में गेम की कंडीशन जाके चेक करते हैं। फॉल्स पर गेम जो है लूप से बाहर निकल जाती है और गेम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमने ये एनएम नाम से एक ये डायरेक्शन में ये यूज़ किया हुआ है। ये हमने क्यों यूज़ किया है, तो हम लोग डिक्लेयर किया है हमने जिसका नाम डायरेक्शन है। 5 वैल्यूज़ हमने ली हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल स्नेक डायरेक्शन डिक्लेयर किया है इसमें, जो स्नेक की करंट डायरेक्शन को बताता है। और हमने इसमें यूज़ किया है प्री डायरेक्शन वर्ड। लुक, ये हमने क्यों यूज़ किया है कि प्री डायरेक्शन वेरिएबल को राइट के साथ ही इनिशियलाइज किया है, यानी स्टार्टिंग में स्नेक की डायरेक्शन राइट होगी। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से जो है ये हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा। अब प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। इस लाइन से जो है वो ये वाली जो लाइन है, अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है। इस लाइन में ग्राफिक विंडोज को इनिशियलाइज किया गया है जिसका साइज हमने लिया है 510 इंटू 550 पिक्सल। ये फंक्शन ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी से आता है और प्रोग्राम को ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर गेम डिस्प्ले। फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट आ गया फूड एक्स। ये वाली जो लाइन है, इसमें इस ब्लॉक लाइन में हम फूड एक्स और फूड वाई वेरिएबल की वैल्यू को 10 से डिवाइड और फिर 10 से ही मल्टीप्लाई किया है हमने। इसे वो कोऑर्डिनेट्स मतलब 10 से स्टेप, मतलब इससे जो है वो 10 स्टेप्स मूव करेगा जिसमें उनकी वैल्यू हमेशा 10 के मल्टीपल्स में ही रहती है। फिर हमने नीचे लगाया है ये फॉर लूप को देखें, इनिशियलाइज किया गया i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 200 हमने लिया और i को आगे इंक्रीमेंट कर दिया गया। तो फॉर लूप में हम ये कर रहे हैं कि स्नेक एक्स वाई एरे में इनिशियलाइजिंग जो है वो 200 एलिमेंट्स है इनिशियली, और जिसमें लूप से सब एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज किया गया है। और स्टार्टिंग में जो है स्नेक के हर सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स को 0 से ही सेट करेंगे। फिर ये इस पे आ जाते हैं हम। ये जो है इनिशियल पोजीशन ऑफ स्नेक एंड इट्स डायरेक्शन, इनिशियली जो है इसकी डायरेक्शन हमने स्टॉप रखी है। जब वो गेम शुरू हो रही है तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या होगी, ये फंक्शन इसलिए हमने यूज़ किया है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी या जो भी होगा वो पहले इनिशियली स्टॉप पे होगा, वहाँ से शुरू होगा। नाउ नईम अहमद will further explain you the code of snake game. Okay, so thank you, Pasha. After that, the code is like while loop is running here. In this while loop, first of all, इसमें एक इन्फिनिटी लूप चल रही है जो तब तक चलेगी जब तक एक कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन जब तक ट्रू है तो तब तक ये जो कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे ये इसमें वो चलेंगी। पहले जो फंक्शन आ रहा है स्प्रिंट एफ, उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं। यहाँ इस फंक्शन में यूज जो वेरिएबल्स हो रही हैं इनका काम ये है कि स्कोर को वेरिएबल में जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो फंक्शन है इसका काम ये है कि ये कन्वर्ट करता है हमारा जो स्कोर है। उसके बाद ये जो सेकंड है आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये फंक्शन जो है इसका काम ये है कि स्ट्रिंग में है ग्राफिक्स विंडो पर डिस्प्ले किया जा रहा है। मतलब ये जो दूसरा जो फंक्शन है इसका काम ये है कि जो स्कोर आ रहा है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो हमारे जो स्क्रीन है वहाँ पे ये फंक्शन स्कोर को डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है जिसमें सॉलिड फिल ब्लू, ये जो है इस फंक्शन का काम ये है कि ये हमें विंडो में कलर्स दे देगा। यहाँ पे हमने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है। फोर बॉर्डर्स हैं, मतलब उनमें चारों में ही जो रिप्रेजेंट किया है हमने वो इस कलर से किया हुआ है। उसके बाद फूड जो है
इस फूड में हम लोग जैसे मतलब सॉलिड फिल रेड, अभी जो फूड है हमने फूड को कलर जो दिया हुआ है, क्योंकि हमने शुरू में ही ग्राफिक्स यूज़ की हुई हैं, तो ग्राफिक्स जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अभी यहाँ पे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसलिए जो फूड है उसकी कलर रेड रखी है। और उसके लिए हम लोगों के लिए एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद लेंथ, स्कोप और डिले जो है इनको हम लोग इनके जो वैल्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे असाइन करके उसके बाद चेक हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या स्नेक फूड से टकरा गया है। अगर स्नेक फूड से टकरा गया तो जो स्नेक है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर स्नेक ने वो फूड खा लिया तो स्कोर भी जो है वो स्कोर में भी कोई मतलब इंक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट जाएगी, हो जाएगा। वो स्कोर भी बढ़ जाएगी। बाद में जो डिले टाइम है इसका ये काम है कि ये जो फंक्शन है डिले टाइम, इसका काम ही यही है कि हम लोग की जो स्नेक की मूवमेंट है उसको फास्ट और स्लो करती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ये जो बार है इसमें जो फूड एक्स वाई, इसमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि फंक्शन हमारा ये बोल रहा है कि इस विंडो में डिस्प्ले करे बार फंक्शन का एस्टीमेट, मतलब जो उसका वैल्यू है वो जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं, इफ़ else इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लग रही हैं, जिनका काम ये है कि पहले तो जो ये जो जितने हम लोग यहाँ पे हमने यूज़ की हुई हैं इफ़ स्टेटमेंट्स और एल्स, ये इनका जी हाँ, तो इनका ये जो चेक करती हैं कि कौन सा एरो की प्रेस हुआ है। हम लोग अभी जब गेम खेलेंगे तो उसमें हम लोग की प्रेस करेंगे, उससे ये जो हम लोग का स्नेक है वो मूव करेगा। तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कि इससे स्नेक की जो डायरेक्शन है वो अपडेट हो जाए। Now further code will be explained by Humayun Junaid. Assalamu alaikum everyone. I am May Junaid and I will continue the code. अच्छा, इधर हम लोग लगाएंगे अभी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट असली में क्या करेगी, वो स्नेक की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाएंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केस राइट लगाएंगे इधर जैसे लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग केस लेफ्ट पे आएंगे, अप पे जाएंगे, डाउन पे जाएंगे और फिर डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, ये क्या करता रहेगा, अगर डायरेक्शन राइट है तो स्नेक एक्स कोऑर्डिनेट में 10 यूनिट्स बढ़ेगा और अगर लेफ्ट है तो 10 यूनिट्स घट जाएगा। तो ये इस तरह काम करता रहेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एक लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस इन लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, ये लूप स्नेक के जो ग्राफिक्स है ना विंडो पर ड्रॉ करता रहेगा। और उसके बाद क्या करेगा, अगर आई इज इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू 0 है तो स्नेक का हेड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर आई इज ग्रेटर देन 0 है तो बॉडी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये लूप इधर ख़त्म हो जाएगा। एक नया लूप हम लोग लगाएंगे जो कि बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। अच्छा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 199, आई इज ग्रेटर देन 0, आई डिक्रीमेंट हो जाएगा इधर। अच्छा, ये जो लूप है ना, ये लूप स्नेक के हर सेगमेंट की पोजीशन को अपडेट करता रहेगा ताकि लगता रहे कि स्नेक मूव हो रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे, एक नया लूप लगेगा, वो होगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये जो लूप होगा ना, ये लूप स्नेक के हेड और बॉडी कोलिजन को चेक करता रहेगा। और अगर हेड और बॉडी की कोई सेगमेंट कोऑर्डिनेट मैच हो रहा हो तो एक क्या करेगा, क्विट कर जाएगा और हमारा प्रोग्राम इधर आके एंड में ख़त्म हो जाएगा। और इसका आउटपुट अभी किस तरह होगा ये हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थैंक यू हुमायूं। अब हम आउटपुट देखेंगे अपने प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया हुआ है बाद में, तो ये इसका वो कोड है जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कोड ये सारा है, ये अभी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम लोग इसको। उसके बाद हम रन कर रहे हैं जब इस प्रोग्राम को, तो अभी यहाँ पे बॉक्स बन गया है, आप देख रहे हैं इसके बॉर्डर्स भी आ गए हैं।
बॉर्डर्स की कलर, और ये स्नेक जो है वो पे भी जा रहा है, उसका फूड पे भी कलर आप देख रहे हैं, फूड का कलर रेड है, और बाकी वो जो स्नेक था वो हमने उसको अलग कलर दिया हुआ था। तो अभी जैसे जैसे ये स्नेक फूड खाता जाएगा वैसे वैसे उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। और ये आखिर में जाके जब स्नेक ने खा लिया और वो बॉर्डर से टच हो गया तो गेम ख़त्म होगी, एग्जिट होगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम। थैंक यू।